Good morning, my dear students. Hope you all are well. Today we are going to start the new topic, that is dual nature of radiation and matter. So we had started modern physics. Modern physics is very interesting. In modern physics we have to study 3 chapters. The first one is dual nature of radiation and matter. Second one, atoms and nuclei, and the last one is semiconductor devices, which is also known as what? Electronic devices. Okay. Now, modern physics is quite vast and most interesting, that we have to start here dual nature of radiation and matter. For this, आप लोगों ने 10th क्लास में लाइट की स्टडी की है. Simply that light is electromagnetic radiation. Okay. सो 10th क्लास के टॉपिक को और उस कंसेप्ट को आप लोगों को थोड़ा रिवाइज करना होगा, तभी आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीजें समझ में आएगी. ओके. मैं आज जो आप लोगों को समझाने वाला हूँ वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा. एंड इसके बाद फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है एंड बड़े न्यू फेनोमेनास जो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर है वो हम लोगों को स्टडी करना है. ठीक है. एंड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इस कंसेप्ट के अंदर रेडिएशन एंड मैटर, ये दोनों वर्ड्स क्या है, इनके बारे में आप लोगों को प्रॉपरली पता होना चाहिए. ठीक है. बाय द वे मैं स्टार्ट करता हूं एंड हर एक चीज को आपके सामने प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा एंड उसके बाद हम लोग आगे के न्यू कंसेप्ट्स स्टडी करेंगे. ओके. नॉर्मली डुअल नेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुअल? वी ऑल नो दैट डुअल मीन्स टू. कोई भी दो प्रॉपर्टीज या किसी भी एक चीज के पास जो दो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डुअल. अब यहां पर हम लोगों को ये देखना है कि रेडिएशन, पहला हमारा क्या चैप्टर में, द फर्स्ट वन इज व्हाट? रेडिएशन. एंड द नेक्स्ट इज व्हाट? मैटर. सो रेडिएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल द सिंपल मीनिंग ऑफ रेडिएशन इज व्हाट? लाइट. आप लोगों को इसके बारे में डीप में स्टडी करना है, आप 10th क्लास की बुक भी स्टडी कर सकते हो. ठीक है. एंड इसके अलावा भी आप लोग बहुत सारे दूसरी बुक्स है उसके अंदर देख सकते हो रेडिएशन क्या होता है. ठीक है. अदरवाइज रेडिएशन के बारे में मैं आप लोगों को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, इसके अंदर बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाने वाला हूं. ठीक है. फिलहाल आप लोग सिर्फ इतना समझिए कि रेडिएशन का मीनिंग क्या होता है? लाइट. सन से जो सनरेज आती है दैट इज सिंपली नोन एज व्हाट? रेडिएशन. एंड फिर रेडिएशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, रेडिएशन क्या कर सकता है, रेडिएशन के पास एनर्जी है कि नहीं है, मोमेंटम है कि नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके. नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट रेडिएशन. Here you can see that radiation has dual nature, means what? Radiation has wave nature as well as particle nature. ठीक है. Next, matter. कोई भी चीज, मैं, आप, ये पेन, ये बोर्ड, हर एक चीज जिसके पास मास है that is known as what? Matter. ठीक. तो रेडिएशन का एग्जांपल, सन से जो रेज आ रही हैं that is what? रेडिएशन. मैटर, हर एक चीज जो हमारे आसपास है जिसके पास मास है वो क्या कहलाता है? मैटर. अब यहां पर बोल रहे हैं कि रेडिएशन और मैटर दोनों के पास डुअल नेचर है. मींस व्हाट? रेडिएशन, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सन से जो रेज आती हैं वो वेव्स के फॉर्म में है. ओके. अब एक नेचर तो वेव का हो गया, मींस रेडिएशन का हो गया वेव, कि ये वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती है. लेकिन रेडिएशन का दूसरा नेचर क्या है? पार्टिकल. अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूं, नो प्रॉब्लम. बट मैटर को भी देख लो. मैटर भी क्या है? मैटर का जो नेचर हमें पता है वो कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर. जैसे सपोज गन से बुलेट फायर की हमने, बुलेट क्या है? मैटर. एक स्टोन है मेरे हाथ में, वो भी क्या है? मैटर. तो मैटर जो है ये कौन सा फेनोमेना शो करता है, कौन सा नेचर शो करता है? मटेरियल का, इट इज पार्टिकल का. बट जब मॉडर्न फिजिक्स आगे बढ़ा, डिस्कवरीज हुई, उसके अंदर हमें ये पता चला कि मैटर भी वेव नेचर को क्या करता है? फॉलो करता है. इन सिंपल वर्ड्स, अगर हमारे पास रेडिएशन है तो वेव के अकॉर्डिंग भी मूव करेगी या प्रोपोगेट करेगी, बट उसका दूसरा नेचर पार्टिकल नेचर भी होगा. अगर हमारे पास मैटर है तो मैटर के पास पार्टिकल नेचर तो ही है, बट साथ में उसके पास और कौन सा नेचर होगा? वेव नेचर. ये सिर्फ बोला नहीं गया, इसको अलग अलग सेंचुरीज में अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रूव भी किया है कि अगर रेडिएशन को हम पार्टिकल नेचर बोल रहे हैं तो कैसे, उसका भी प्रूफ है. बिकॉज हमारा ये जो चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसके अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. हम लोग स्टडी करने वाले हैं
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही हमें बताएगा कि रेडिएशन के पास कौन सा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। ओके, और मैटर के पास, जब हम लोग मैटर की स्टडी करेंगे तो मैटर के पास पार्टिकल नेचर तो है ही है, हर मैटर पार्टिकल है, बट इसके पास वेव नेचर है कि नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ओके, दोनों ही चीजें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, दोनों ही हमारे सिलेबस में भी है एंड दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नाउ थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में बता दूं कि लाइट रेडिएशन के बारे में सबसे पहले 1675 में सर आइजैक न्यूटन ने हमें बताया था दैट लाइट हैज व्हाट, पार्टिकल नेचर, और उन पार्टिकल्स का नाम सर आइजैक न्यूटन ने क्या रखा था, कार्पस्कुलर, एंड ये थ्योरी उस वक्त बहुत फेमस हुई, दैट इज नोन एज व्हाट, कार्पस्कुलर थ्योरी। 1675 की बात है, बिकॉज न्यूटन जो है वो मैकेनिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे एंड अपने जमाने के भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। सो जो वो बोलते थे सबको लगता था बिल्कुल सही बात है, और उस वक्त इस थ्योरी को एक्सेप्ट भी किया गया दैट लाइट इज व्हाट, लाइट हैज व्हाट, कार्पस्कुलर थ्योरी, एक पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग लाइट जो है प्रोपोगेट करती है, और काफी टाइम तक इस थ्योरी को एक्सेप्ट भी किया गया। फिर बाद में जब हाइगेंस का टाइम आया तो हाइगेंस ने प्रूफ किया कि लाइट के पास मतलब ये नेचर नहीं होता, वो हम लोग वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी भी पढ़ेंगे, हाइगेंस वेव थ्योरी भी पढ़ेंगे, उसमें एडवांटेजेस, मेरिट्स, डिमेरिट्स सारा हम लोग वहां पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट 1801 में YDAC यंग्स ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हम लोगों को करके बताया, एंड उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं YDAC, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सब हमारे व्हाट वी कैन से सिलेबस के अंदर। अब इसमें आप लोग देखोगे तो जब यंग्स ने बताया कि लाइट वेव नेचर रखती है, देखो न्यूटन ने पहले क्या बताया, लाइट कौन सा नेचर रखती है, पार्टिकल, नाम क्या दिया, कॉर्पस्कल्स। यंग्स ने क्या बताया, लाइट वेव नेचर रखती है, और वेव नेचर जब वो रखेगी तो इतने सारे फेनोमेनाज यंग्स ने वेव नेचर में एक्सप्लेन किया, लाइट के इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन किया, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन किया। ये सारे फेनोमेनाज भी हमारे सिलेबस में दैट वी विल स्टडी इन वेव ऑप्टिक्स। ओके, ये सारी स्टोरीज होने के बाद 1905 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया दैट इज नोन एज व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, दिस इज डन बाय सर अल्बर्ट आइंस्टाइन, और इसी कंसेप्ट के ऊपर सर को जो है वो नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, एक ऐसा फेनोमेना है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो लाइट है, रेडिएशन है, वो एक्चुअली किसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है, पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। ठीक है, सो पार्टिकल नेचर के बारे में जो एक्सपेरिमेंट डिस्कवर किया गया, जो बताया गया, वो क्या है, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन के पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, मैक्स प्लैंक और बहुत सारे थे जो इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, बट इसके बारे में ज्यादा हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया। दैट्स व्हाई डिस्कवरी और द क्रेडिट गोज टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, एंड उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला एंड बहुत सारी इसकी थ्योरीज भी है। सो वी विल स्टडी वन बाय वन। ओके, कल हमारा जो लेक्चर होगा वो स्पेशली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही होगा, एंड उसके ऊपर सारा कुछ मैं आप लोगों को डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, बट नॉर्मली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नॉर्मली आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सिंपली बता दूं कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सपोज वी हैव अ मेटल सरफेस, यहाँ पर हमारे पास एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स है। नॉर्मली समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली है क्या, सपोज ये एक मेटल सरफेस है, पूरा मेटल ही है बट मैं सरफेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब सपोज हुआ क्या, अगर इस पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम लोग लाइट बोल रहे हैं, ईएम वेव्स भी बोल सकते हो आप लोग इसको लाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ही ये लाइट इस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होती है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, इजेक्ट आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो एक मेटल है, मेटल का सरफेस है, वी ऑल नो दैट मेटल के सरफेस में या मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
अगर इस मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन या लाइट इंसिडेंट होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इजेक्ट आउट हो जाएंगे। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। कंसेप्ट क्यों ऐसा होता है, कैसे होगा, वो सारा हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बट राइट नाउ ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। इसको भी मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। मतलब ये है कि कोई भी रेडिएशन हम लोग इस पर इंसिडेंट कराए और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो रेडिएशन इस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, उस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है, कॉज फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो दोनों है वो हमारी एक दूसरे से रिलेट करती है, तो वो फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन जो है एक सफिशिएंट अमाउंट की होनी चाहिए, ठीक है। अब वो देखते हैं क्या होगी। तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉर्मली कि क्या है, बाकी सारे कंसेप्ट्स एंड इसके बारे में डिस्कशन हम लोग कल करने वाले हैं। अब इसके बाद अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोगों को और ज्यादा डिस्कस करना है, बट उससे पहले जो एक चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज फोटॉन्स। बस पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम लोग समझने वाले हैं, उसके अंदर फोटॉन्स के बारे में या फोटॉन्स का कंसेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब ये फोटोन क्या होता है, कैसे मूव करता है, सारा हम लोग इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई है यहाँ पर, एक प्रॉपर्टी बची है उसको भी अभी लिखा दूंगा मैं आप लोगों को। आखिरकार ये फोटोन है, ठीक है। सो आप जैसे लाइट के बारे में जानते हो, सन रेज है, ट्यूबलाइट बल्ब है, इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही है, उन रेडिएशंस में या सिंपल वर्ड्स में बताऊं, पॉइंट नंबर 1 दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। जो हम लोगों को सर आइजैक न्यूटन ने 1675 में बताया था दैट लाइट हैज पार्टिकल नेचर, और उस थ्योरी का नाम क्या दिया था, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। सो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो उस वक्त थी, बट जब आइंस्टाइन ने प्रूव किया तो आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, लाइट में पार्टिकल्स होते कॉल्ड फोटॉन्स। उन पार्टिकल्स का नाम क्या है, फोटॉन्स है। बट पार्टिकल्स बोलना उतना ज्यादा सही नहीं है, दैट्स व्हाई लाइट कंसिस्ट ऑफ, इसके बड़े अलग अलग नाम हैं। कुछ इसको वेव पैकेट्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको वेव पैकेट्स बोलते हैं, कुछ एनर्जी पैकेट्स बोलते हैं, कुछ लोग इसे क्वांटा भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है। सो आप लोग कोई भी एक नाम यूज कर सकते हो। मतलब जैसे लाइट आ रही है ना, तो अब यहाँ पर लाइट ऐसे वेव के फॉर्म में नहीं, लाइट जो है ना वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। पैकेट्स को पार्टिकल्स बोल सकते हैं, बट ज्यादा बेटर ये है कि हम लोग उसका नाम क्या ले, वेव पैकेट्स। सो सन से रेज आ रही है ना, उसके अंदर पैकेट्स है एनर्जी के, छोटे छोटे छोटे, एक के पीछे एक, ऐसा इसके बारे में मानना है। और उन पैकेट्स का नाम या उन पार्टिकल्स का नाम क्या रखा गया, फोटॉन्स। नंबर 2, the mass of photon is not defined in sense of Newtonian mechanics. The rest mass of the photon is zero. मतलब ये है कि फोटोन का कोई मास एक्चुअल है कि नहीं है राइट नाउ, इसके बारे में न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमारे पास कोई नॉलेज फिलहाल नहीं। रिसर्च चालू है, कभी पता चलेगा तो देखेंगे। बट राइट नाउ एक चीज हम लोगों को पता है कि फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0। मतलब अगर फोटोन रेस्ट पर हम लोगों को कहीं पर मिल गया तो उसका मास कितना माना जाएगा, 0। Now the third one is all photons travel with, आप देख ही सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर कि सारे के सारे जो फोटॉन्स है उनकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन या लाइट का वेलोसिटी है। तो फोटॉन्स किस में, लाइट में, तो फोटॉन्स ही लाइट है, दैट्स व्हाई इनका वेलोसिटी भी कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, फोटॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, इस तरीके से फोटॉन का भी हमने एक पार्टिकल बोला है, तो क्या फोटॉन के पास भी कोई चार्ज होता है? सो आंसर इज व्हाट, फोटॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर, मतलब इनके पास कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट, ईच फोटॉन हैज अ डेफिनाइट एनर्जी एंड डेफिनाइट मोमेंटम। हर एक फोटॉन का एक अपना एनर्जी होता है और उसका अपना डेफिनाइट मोमेंटम होता है। खैर इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। Next one, all collisions between a photon and a matter particle are perfectly elastic। एक बात जान लें, जैसे मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस, फोटॉन्स मेटल की सरफेस से क्या होते हैं, एक सेकंड,
ऑल कोलिजन्स बिटवीन फोटोन एंड अ मैटर। सिंपल, जैसे यहाँ पर एक मैटर है, फोटॉन्स यहाँ पर आया और यहाँ पर मैटर के पार्टिकल से क्या हुआ, कोलाइड हुआ। तो यहाँ पर ये जो कोलिजन होता है ना, वो कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मीनिंग ये होता है कि मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी या सिंपली एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। मतलब क्या है कि मोमेंटम इनिशियल is equals to momentum final. Momentum is denoted by the symbol P. Okay. And energy, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग इसको स्पेशली काइनेटिक एनर्जी बोलिए। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, इनिशियल एंड फाइनल। ये दो चीजें जो है अगर सेटिस्फाई होती है तब इस कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद जो है वो हम लोग एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, पॉइंट नंबर 7, दैट इज द इंटेंसिटी, या फिर नंबर 7 लिख दूं मैं, ऑन इंक्रीजिंग intensity of radiation, the number of photons increases, the number of photons increases, but the energy of each photon, but the energy of each photon does not change. Does not change. Okay. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा फोटॉन्स के बारे में, that on increasing intensity of radiation, the number of photons increases but the energy of each photon does not change. मतलब क्या, सपोज हमारे पास एक बल्ब है रेड कलर का, एक और बल्ब है हमारे पास वो भी रेड कलर का, इसकी इंटेंसिटी सपोज 100 वॉट है और इसकी इंटेंसिटी सपोज मान लेते हैं हम लोग 50 वॉट है। ठीक है, इंटेंसिटी, बट दोनों बल्ब का कलर बिल्कुल सेम है, रेड मान लिया मैंने, इसका मतलब इन दोनों का वेवलेंथ, बिकॉज जनरली कलर जो है वो वेवलेंथ से डिसाइड होता है। ठीक है, सो दोनों बल्ब का कलर सेम है, दैट्स व्हाई दोनों बल्ब से जो लाइट निकलेगी उनका लैम्डा क्या होगा, सेम, मतलब वेवलेंथ दोनों की क्या है, सेम है। अब यहाँ पर एक बल्ब का जो है वो इंटेंसिटी 100 वॉट है और एक बल्ब का इंटेंसिटी जो है वो कितना है, 50 वॉट है। अब हमने क्या देखा कि अगर 100 एंड 50, अब इसमें से यहां पर देखिए ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, मतलब अगर मैं 100 का 200 कर दूं, इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, इंटेंसिटी इंक्रीज करना मतलब यहाँ पर रोशनी ज्यादा कर देना। ठीक है, सपोज इस रूम के अंदर अगर मैंने पहले 50 वॉट का बल्ब लगाया होगा, ठीक है, तो जो भी रोशनी होगी फिर 50 का निकाल के 100 का लगाऊंगा, डेफिनेटली क्या होगा, रोशनी ज्यादा हो जाएगी। तो इंटेंसिटी क्या पता चलता है कि रोशनी यहाँ पर ज्यादा है कि नहीं है। तो इंटेंसिटी इंक्रीज होने से कौन इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ऐसा मान लो कि अगर 50 वॉट वाला बल्ब है, 50 वॉट वाले बल्ब में 500 फोटॉन्स थे, तो 100 वाले में कितने थे होंगे, 1000। अब मैं 100 से 200 कर दिया, बट कलर क्या रखा अभी भी मैंने, रेड। तो रेड होने की वजह से इसकी एनर्जी पर कोई चेंज नहीं होगा। एनर्जी जितनी 100 वॉट वाले की थी उतनी ही एनर्जी किसकी होगी, 200। मतलब जो फोटॉन के पास एनर्जी थी वो एनर्जी 200 वाले के पास भी होगी, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएंगे, हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। अगर 100 वॉट वाले में 1000 थे तो सपोज यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे। अब ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा, बिकॉज मैक्स प्लैंक ने एक फॉर्मूला बताया हम लोगों को, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी, और न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, hc अपॉन लैम्डा, जिसमें आप देख सकते हैं h और c दोनों कांस्टेंट है। दिस मीन्स व्हाट, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर कलर हमने चेंज किया क्या, नहीं, मतलब उसका वेवलेंथ चेंज किया क्या, नहीं। अगर वेवलेंथ चेंज नहीं हुई तो उसकी एनर्जी भी चेंज होने वाली नहीं है। सो ये वाला टॉपिक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट था। ये हो गया 7 प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। आज का नॉर्मली मैंने थोड़ा सा
इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग स्टडी करने वाले हो उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से निकालने के कितने मेथड्स हो सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, एंड पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वन बाय वन हम लोगों को वो सारा स्टडी करना है। ओके, आप लोग इस कंसेप्ट को रिवाइज करो। नोट्स अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए। मैं आप लोगों को आपके ग्रुप पर भी नोट्स सेंड कर दूंगा, वहां से भी आप लोग लिख सकते हो। एंड डेली कंसेप्ट्स को रिवाइज करो। एंड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया है तो आप लोग जो है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।